जिसने महापुरुषों पर उंगली उठाई है ना, कोई नाम लेना ना नहीं है, दूसरी पार्टी में जाके जूती उठा रहे हैं। यहाँ तो शेर बन के रहते थे बीएसपी जैसी पार्टियों में, शेर बन के रहे, वहाँ तो जूती उठा रहे हैं, औकात नहीं है। आज थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट है तो काशीराम जी की पार्टी की वजह से है, बीएसपी की वजह से है, जो लोग सुन लेते हैं। नहीं, अगर आपने पार्टी खत्म की तो लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि आपका घर तो जल चुका होगा और दूसरे घर में तो आपको मजदूरी करनी पड़ेगी। आपका तो घर ही नहीं होगा ना वापस जाने के लिए, तो अपने घर को कम से कम इतना कमजोर मत करना ताकि वापस आने का रास्ता ही बंद हो जाए। नहीं तो स्थिति वही होगी। काशीराम जी ने जब पार्टी बनाई थी उससे पहले वाली, कोई पूछता नहीं था। ध्यान रखना, जो हाल बाबू जगजीवन राम के बेटे का किया ना, उससे भी ज्यादा बुरा करेंगे लोग। दोनों मिले हुए हैं। बीएसपी के जो लोग हैं वो ठीक से अपनी बात नहीं रख पाते। सबसे बड़ी बात है सोशल मीडिया से दूरी बनाना। आप जब सोशल मीडिया से दूरी बनाओगे नहीं तो फिर आपकी जो सच भी है ना, आपका लोगों तक नहीं पहुंचेगा। आज सबसे बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया, हर आदमी सोशल मीडिया देखता है। नहीं, बीएसपी को अपने इंटेलेक्चुअल लोग पैदा करने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा जो आपने 10 साल काम किया, जो भी आप जब आपको टाइम मिला, नहीं तो आपको केवल वही बताओ। अगर आपने वही बता दिया ना कि बीएसपी ने क्या किया, तो इनको कहने का वो नहीं पड़ेगा। जितना काम रियल में जब सरकार थी उन्होंने किया, तो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन इनको बताएगा कौन? बताएगा कौन? ये तो बीएसपी पार्टी को करना पड़ेगा। और रही बीजेपी की, देखिए क्या है, बाबा साहब एक कहते हैं ना, जिस पेड़ पर फल लगे होते हैं ना, बहुत मीठे फल लगे होते हैं, तो लोग उसकी छाया में भी सो जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। कोई फल ऑटोमेटिक गिर जाएगा, अपने आप टपक जाएगा, और नहीं तो पत्थर तो लेके बैठे ही हुए हैं, तो चारों तरफ से पत्थर मारते हैं। और एक पेड़ होता सूखा जिस पर कुछ नहीं लगता, उसके तो उसमें भी जाना पसंद नहीं करते लोग। सवाल है कि बाबा साहब जो है ना एक फल है, और हर आदमी पत्थर मार रहा है, हर आदमी पत्थर मार रहा है, और वो भी पत्थर मार रहा है जिसको औकात नहीं है, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो सवाल यही है कि समाज को होशियार रहना है। कम से कम ये देख ले कि पत्थर किसके हाथ में है और किस तरह का पत्थर है। नहीं, उस पत्थर से तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर तो बर्बाद नहीं होगा, तुम्हारा समाज गुलाम में तो नहीं चला जाएगा। कांग्रेस का एजेंडा गांधीवादी है, कांग्रेस का पर्दे के पीछे एजेंडा आरएसएस का है। कांग्रेस में ये चीज़ कभी नहीं होती है, ठीक है, कभी नहीं होती। कांग्रेस मिर्चपुर कांड की अगर राहुल गांधी माफ़ी मांगे, बिहार में कांड हुआ उसकी माफ़ी मांगे, तमाम इनके शासन में जो दलितों की हत्या हुई उसके लिए माफ़ी मांगे, तब कहीं लगेगा कि राहुल गांधी ये है। लेकिन क्या कांग्रेस ने कभी भी नहीं, आज तक तो माफ़ी नहीं मांगी। नहीं, मनुस्मृति का विरोध करेंगे राहुल गांधी? मनुस्मृति को लाने वाले कौन लोग हैं? सवाल ये है। आज देश में आप देखिए यूडीएस सिस्टम है, हम गाली देते हैं, जज साहब को गाली देते हैं, गलत बात है। जज को गाली देना ही नहीं चाहिए। सवाल ये कि जज को लेके कौन आया, उसका बाप कौन था, ग्रैंडफादर कौन था, माँ कौन थी। कॉलेजियम सिस्टम बीजेपी तो लेके नहीं आई, बीएसपी तो लाई नहीं। कॉलेजियम सिस्टम जो है इस देश में कौन लेके आया? कांग्रेस लेके आई। और कांग्रेस को अच्छी तरह पता था कि जो हम नहीं करेंगे वो कोर्ट से करा लेंगे। और कोर्ट में आपने देखा कभी कांग्रेस ने जितने भी हमारे बिल आते हैं, क्या कभी अपना कोई वकील लगाया वहाँ पे? क्या कांग्रेस की तरफ से, पार्टी की तरफ से कोई अपने 10 वकील लगाए वहाँ पे उसको बचाने के लिए? नहीं लगाए ना। क्यों नहीं लगाए? सवाल ये कि वहाँ पे दिखाना ही नहीं है, वहाँ दिखाना ही नहीं है, कोई सारे जज तो ही नहीं के। देखो क्या है कि तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है, जो राहुल गांधी है, वो ब्राह्मणवाद के चंगुल में है। वो पहले से ही है ब्राह्मणवाद। देखो आरएसएस से बहुत मजबूती शुरू से रही है उनकी। उनके फादर ने खुद आरएसएस के कहने पे वो बाबरी मस्जिद के ताले खोल, ये तो सीधा ये तो इतिहास है, इसमें कोई थोड़ी, ये तो इतिहास में दर्ज है कि कांग्रेस ने क्या किया है। नहीं, क्या कांग्रेस ने और छोड़ा किसी को नहीं है, कांग्रेस ने किसी को नहीं छोड़ा है। माइनॉरिटी को गुलाम बना कर रखा कितने साल तक? आज 30 साल पहले माइनॉरिटी कहाँ स्कूल जाता था? मदरसों तक सीमित था। कभी इसको गाय नहीं तरेली स्कूल भी है। ये तो जब एसटी समाज स्कूल जाने लगा, नहीं एसटी समाज जब गया, तब एसटी समाज के देखा देखी ये मुस्लिम समाज जो है मदरसों को छोड़ के स्कूल जाने लगा। आज उसमें भी अकल आ गई, वो भी कहता है भाई क्यों डर दिखा रहे हो? बीजेपी का डर दिखा के इतने साल आपने शासन कर लिया उन पे, बना दो ना प्रधानमंत्री एक बार, क्यों नहीं बना रहे? क्या दिक्कत है? वोट लेने के थोड़ी ना बना, मुसलमान खाली वोट लेते रहो। नहीं, दोनों से पावर। होम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया आज तक? जिस तरीके से दलित को दूर रखा पावर से, ऐसी माइनॉरिटी को दूर रखा पावर से। दोनों गुलाम था बना कर रखा। वो तो भला काशीराम जी का वो आए और दोनों को सत्ता सौंप गए। नहीं तो सवाल ये है कि बहुजन समाज किधर जाए, क्योंकि शोषण बीजेपी में भी हो रहा है और कांग्रेस में भी हो रहा है। अगर अपनी विचारधारा पर नहीं गया दलित समाज, बहुजन समाज अपनी पार्टी को नहीं अपनाया, तो बहुत बुरा हाल होगा उसका। ठीक है, ये उस पार्टी को तय हो जाना चाहिए कि इनके पीछे इनकी गॉडफादर खड़ा हुआ है, बैकबोन है। जब किसी के भी बैकबोन नहीं रहती है ना, तो उसे कोई भी पीट सकता है, समझ लेना। आज थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट है तो काशीराम जी की पार्टी की वजह से है, बीएसपी की वजह से है, जो लोग सुन लेते हैं। नहीं, अगर आपने पार्टी खत्म की तो लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि आपका घर तो जल चुका होगा और दूसरे घर में तो आपको मजदूरी करनी पड़ेगी। आपका तो घर ही नहीं होगा ना वापस जाने के लिए, तो अपने घर को कम से कम इतना कमजोर मत करना ताकि वापस आने का रास्ता ही बंद हो जाए। नहीं तो स्थिति वही होगी। काशीराम जी ने जब पार्टी बनाई थी उससे पहले वाली, कोई पूछता नहीं था। ध्यान रखना, जो हाल बाबू जगजीवन राम के बेटे का किया ना, उससे भी ज्यादा बुरा करेंगे लोग। दोनों मिले हुए हैं, दोनों ही। बीजेपी से ज्यादा खतरनाक है कांग्रेस, डेफिनेटली। उसमें तो बाबूजी ने साफ कहा है, नागनाथ सापनाथ की क्यों कहा उन्होंने? ऐसी थोड़ी ना हो।
इतना बड़ा त्यागी आदमी जी जिसने एक विचारधारा को दे दिया दुनिया के अंदर, आज सल्यूट करते हैं। नहीं है तो ऐसे थोड़ी ना करते हैं। एक विचार था काशीराम कभी नहीं मरते। यूपी में चुनाव है तो क्या लगता है अखिलेश को कोई मुकाबला कर पाएगा फिर? नहीं, अखिलेश बीजेपी की पिच पे मजबूती से खेल रहे हैं। अखिलेश नहीं चाहते बीजेपी हटे, खुद नहीं चाहते। अखिलेश जिस तरीके से अभी पार्लियामेंट में कल जो है कहा प्रधानमंत्री ने, देखो एक हाँ 5 साल पहले 10 साल पहले खुद, ठीक है 10 साल पहले खुद ही मतलब एक बार मुलायम सिंह ने कहा था कि मैं दोबारा 5 साल पहले कहा था मैं दोबारा प्रधानमंत्री को देखना चाहता हूँ, इन्हीं को दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, बड़े अच्छे प्रधानमंत्री हैं, नहीं मेरे परिवार का ख्याल रखते हैं, ये कहा नहीं उन्होंने। दूसरा अब पीएम साहब ने बोल दिया कि राहुल गांधी ये तुम्हारे अखिलेश तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे काम करते हैं। तो क्या काम करते हैं? अब सवाल ये कि अगर ये कहीं मायावती जी के लिए होता नहीं तो आग लग जाती अभी समाजवादी में, कांग्रेस में, नहीं है तमाम ये जो शिशुंदर बाहर आ जाते हैं तमाम अभी इंटेलेक्चुअल लोग, अरे ये तो मिल गई, इनके तो पर्दे के पीछे चल रहा है, इनका तो सेटिंग है, इनका तो ये। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना, ऐसे वजह से कुछ हुआ ही नहीं। यानी उन्होंने साफ साफ ये वहाँ बोल दिया कि हमारे मित्र हैं, हमारा ख्याल रखते हैं और हमारा काम निकालते हैं। तो सवाल ये है कि खेल लें, वो हम तो पहले कहते हैं ये बीजेपी की पिच पे खेल लें। समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहती कि बीजेपी वहाँ से हटे, क्योंकि वो मुस्लिमों को डरा के रखना चाहती है। समाजवादी पार्टी जब तक मुस्लिमों को डराती रहेगी उसकी कुर्सियां बचती रहेगी। लेकिन सर अखिलेश यादव समय समय पर जब भी बुलडोजर एक्शन होता है तो योगी जी पर निशाना साधते दिखाई देते हैं अखिलेश यादव। देखिए क्या है, वो काम है, अपोजिशन वाला नहीं चिल्लाएगा तो कैसे मालूम चलेगा जनता को कि हमारा काम कर रहा है? उससे कुछ होता तो नहीं। मुझे एक बताओ, क्या बुलडोजर रुका? अखिलेश के चिल्लाने से बुलडोजर रुका क्या? और तेजी से दौड़ा। नहीं, जब जब अखिलेश ने किसी बात को कहा है ना, और तेजी से अखिलेश ने हज हाउस बनवाया, ठीक है, योगी साहब उसके लिए बिल ले आए कि भाई तोड़ो इसे, तो क्या उसने आंदोलन करा? अखिलेश ने नहीं करा ना, उसे तोड़वा के रखा, 2 दिन में वो सील करा दिया उसको। सवाल ये कि अखिलेश अगर आंदोलन करे माइनॉरिटी के लिए तब तो समझ में आता है। अखिलेश जी की बीवी के बारे में 2 वर्ड कहे किसी ने तो पूरा समाजवादी सिस्टम हिल गया, रोड पे आ गया, आया नहीं आया, पूरा रोड पे आ गया मौलवी के खिलाफ पूरा। लेकिन जब इकरा हसन के लिए कहा, यही तो है, मैं बार बार कहता हूँ कि आप समझना चाहिए, इकरा हसन को जब बुला नहीं है तब तो आंदोलन नहीं करा, घर में से भी कोई नहीं निकला समाजवादी, नहीं, क्योंकि वो माइनॉरिटी थी, वो मुस्लिम थी, नहीं उसको डरा के ही रखना है, उसको ताकत नहीं देनी थी। अकेली रहेगी तो डरेगी, और ये चले जाते तो उसका डर निकल जाता, ये तो गए नहीं। सवाल ये कि मुस्लिम को डरा के कितनी बार राजनीति करोगे और कब तक करोगे? कैराना कांड आपने कराया, कैराना कांड इन्हीं के शासन में हुआ, और तो किसी की सरकार थी नहीं, समाजवादी की सरकार थी, रिफ्यूजी कैंप बनवा दिया था, 1-1.5 साल तक पड़े रहे खेतों में मुस्लिम। सवाल ये कि इनसे तो होशियार रहने की जरूरत है, ये बहुत दोगले आदमी है। ये जो राजनीतिक लोग होते हैं ना, इन पर तो चश्मा चढ़ा होता है लालच का, ठीक है, कुछ उसमें सामाजिक भी लोग होते हैं। मैंने बहुत सारे अपने मित्र दे हैं जो यादव कम्युनिटी से हैं या और भी है जो मुस्लिम कम्युनिटी से। जब जब यादव मतलब राहुल यादव है या अखिलेश है, जब जब कोई ऐसी बात होती है ना तो उनका मुंह नहीं खुलता है, वो ऐसे लगते हैं जैसे ये है ही नहीं, इस संसार में ही नहीं है, वो गायब हो जाते हैं पूरी तरह से, उनका मुंह सिल जाता है। जैसे कल की घटना हुई, उनका मुंह सिल गया, ठीक है, वो कभी भी नहीं बोलेंगे, जबकि उनको बोलना चाहिए, कहना चाहिए कि भाई हमारा नेता तो साफ है, हमारा नेता थोड़ी ना बेटी, लेकिन वो शांत हो गए। लेकिन अखिलेश यादव खुद हंस रहे थे उस बात पर, हाथ जोड़कर हंस रहे थे। नहीं तो वो पोल खोलती ना, हाथ जोड़ के क्यों हंसेगा? अगर कोई गर्म खून वाला होता वो हंसेगा, एकदम चिल्ला जाता। अगर मुझे कोई दलाल कह दे मैं तो केस कर दूंगा, मैं केस कर दूंगा, मैं उससे ये पूछूंगा कि साबित करो मैं दलाल क्यों हूं, आपने कब मुझे दलाली करते देखा? तो अगर हंस के, वो तो कह रहे थे मेरी पोल मत खोलो, वो हाथ जोड़ा हंस रहे हैं, मेरी पोल मत खोलो, तो ये ड्रामा ये सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। बी टीम अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है। तो तमाम वीडियो वायरल है, तमाम फोटो वायरल है, उनके परिवार के साथ, उनकी पूरी फैमिली के साथ, माननीय मुलायम जी के साथ में नहीं, उनके चाचा के साथ, और उनके चाचा तो पहले ही कह चुके हैं, शिवपाल यादव जी कई बार कहा कि हमारा तो योगी जी से बिल्कुल घर जैसा संबंध है, हम 24 घंटे की भी बात कर लेते हैं। ये तो बीएसपी में तो हिम्मत है नहीं है कहने की कि बीएसपी कह दे या कोई और कोई पार्टी कह दे, MIM कह दे, ऐसा नहीं है कि वो पार्टी कह दे। देखो ये एक्सपोज है, और कल प्रधानमंत्री साहब करते करते चले गए, यानी 27 का इलेक्शन तय कर दिया उन्होंने कि भाई हमें ही आना यूपी में, तुम नहीं आओगे, वो कर गए दिमाग सेट।